हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन वैकेंसीज के लिए 13 फरवरी से 13 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो DSSB की ऑफिशियल साइट से। जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों वो फार्मासिस्ट की, नर्सिंग ऑफिसर की, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की, आया की, कुक की वैकेंसी निकली है, ट्रांसलेटर और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 854 है, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस वैकेंसी की डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो है आपकी ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। इसके लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपको फार्मेसी के अंदर बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आप एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपका पास जो है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में 6 महीने की ज्वाइनिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर आपको दिल्ली फार्मासिस्ट काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इसकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ग्रेड पे आपका सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच रहेगी, और आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एज ऑन लास्ट डेट। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, और नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको BSc नर्सिंग की डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या कोई रेगुलर कोर्स आपने BSc नर्सिंग से किया है वो चल जाएगा, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने किया है वो चल जाएगा। इन तीनों में से कोई एक, और इसके साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स या नर्स मिडवाइफरी किसी भी नर्सिंग काउंसिल के साथ, और रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के टाइम पर ये ज़रूरी होगा कि आप दिल्ली काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, लेकिन अभी फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप दिल्ली काउंसिल के अलावा किसी और दूसरी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये रिक्वायरमेंट है, या फिर बी यानी कि एक और इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो। दूसरा क्राइटेरिया के अंदर 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, आपने डिप्लोमा किया हुआ जनरल नर्सिंग में किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, और आप एज अ नर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल से, और अपॉइंटमेंट के टाइम पर आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि नर्सिंग में डिप्लोमा करने के बाद कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड अस्पताल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, एज अ नर्स। इसके बाद इसेंशियल के अंदर इसमें ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेड पे यानी कि सैलरी 44,900 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी इसमें, और एज आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी इसमें निकली है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और B.Ed चाहिए आपको स्पेशल एजुकेशन में, या फिर B.Ed आपका जनरल एजुकेशन में हो, लेकिन उसके साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो भी चल जाएगा, या फिर आपने B.Ed करा है जनरल एजुकेशन में और उसके साथ PG प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास स्पेशल एजुकेशन में तो भी चल जाएगा, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में तो भी चल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, लाइक PG डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और लेरेबल पैल्सी में, और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है विजुअल इम्पेयरमेंट में, तो ये सब रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर चल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको RCI के साथ रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी चीज़ों के अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी ये लोग मांग रहे हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। 47,600 की इसकी सैलरी रहेगी। 30 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। आया की वैकेंसी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इसके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, और एंड हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज द आया फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। 6 महीने का एक्सपीरियंस भी ये लोग मांग रहे हैं, और 18,000 इसकी सैलरी रहेगी। 18,56,900। 18 से 27 साल आपकी एज इसमें होनी चाहिए। इसके बाद कुक की वैकेंसी है।
कुक मेल की वैकेंसी, इसके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन कैटरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, और ट्रेड स्किल टेस्ट कुकिंग शॉल बी कंडक्टेड, यानी कि इस पोस्ट के लिए ट्रेड स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफरेंस दी जाएगी। 18,000 से 56,900 इसका सैलरी रहेगा। कुक फीमेल की जो वैकेंसी है उसके लिए भी लगभग सेम रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी में, और उसमें आपने इंग्लिश एज अ कंपलसरी या ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में है और हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना आपके पास चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो हिंदी के अलावा या इंग्लिश के अलावा, और उसमें हिंदी या इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हिंदी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। हिंदी टर्मिनोलॉजी की नॉलेज अच्छी खासी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसका टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है। रिकग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, तो ये भी आपको चाहिए होगा। ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास चाहिए होगा, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास ट्रांसलेशन वर्क के अंदर, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, तो भी चल जाएगा, यानी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें सैलरी 35,400 से स्टार्ट रहेगी। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंदर। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी है, और प्रोसेस फुल टाइम बैचलर्स या पीजी डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास बैचलर या पीजी डिग्री अगर है बीबीए वगैरह में तो इसमें आप एलिजिबल हो, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा एचआर की फील्ड में। इसमें 10,900 से 34,800 इसका सैलरी का स्लैब रहेगा। ये तो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और जितनी भी एज लिमिट मैंने आपको बताई 13 मार्च तक ये सब कंप्लीट हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, और वुमेन और SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं हम। ये पोस्ट कोड आप ऊपर देख सकते हो कि इस पोस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट कोड 424 के लिए 1 टीयर का एग्जाम होगा, ठीक है। इस 1 टीयर के अंदर 200 MCQ होंगे 200 मार्क्स के। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद पोस्ट कोड 3/24 जो कि टेक्निकल टीचिंग की पोस्ट है, इसका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। इसमें आपका सेक्शन ए के अंदर अलग अलग सब सेक्शन रहेंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 20 MCQ रहेंगे हाँ हर एक सेक्शन से। और सेक्शन बी इसमें MCQ होगा पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो पीजी क्वालिफिकेशन और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड 200 क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी पोस्ट कोड 1, 2, 5 और 6 के लिए 1 टीयर का एग्जाम रहेगा 2 घंटे का। इसमें सेक्शन ए में अगेन वही सब है, आपका रीजनिंग और जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन। और सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके जो भी सब्जेक्ट होगा एज पर क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से। इसके बाद आपकी पोस्ट कोड 724 जो है, इसमें 2 टीयर का एग्जाम रहेगा। टीयर 1 इसमें 2 घंटे का रहेगा। इसमें सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन वही हैं, और सेक्शन बी में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो अगेन 200 मार्क्स का रहेगा, वो भी 200 क्वेश्चन का। और इसमें सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। पोस्ट कोड 824 जो है टेक्निकल पोस्ट है, ये भी 2 टीयर की पोस्ट है। इसमें भी जो टीयर 1 का रहेगा वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन ए सेम है, और सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन रहेंगे। और जो टीयर 2 होगा वो इसमें 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और सब जो इसका सेक्शन बी होगा वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, जिसमें इंग्लिश में एसे, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी।
तो ये आपके डिटेल एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात हो गई। जितने भी आपके एग्जाम्स रहेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी 1 टियर और 2 टियर एग्जाम है उसी के बेसिस पर रहेगा। जिस भी पोस्ट के लिए 2 टियर एग्जाम्स करवाया जा रहा है उसमें जो टियर 1 एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो जैसे टियर 2 एग्जाम में मल्टीपल टियर जो होते हैं, जो टियर 1 के एग्जाम सिर्फ टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करने के लिए कंसिडर करा जाएगा। एक बार टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा देन फाइनल मेरिट लिस्ट टियर 2 के हिसाब से ही आपकी बनेगी। टाई ब्रेकर रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर टाई हो जाते हैं दो स्टूडेंट्स के मार्क्स तो जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सेक्शन होता है उसको कंसिडर करा जाता है। इनकेस वो भी अगर सेम हो तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन रूल लिखे हुए हैं, ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो। ओबीसी सिर्फ दिल्ली डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए रहता है, बाकी एससी एसटी के लिए आप सेंट्रलाइज लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट में एससी एसटी के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन और विडोड वुमेन्स के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी अप्लाई करने की डेट एज ऑफ नाउ आपकी 13 फरवरी से शुरू होगी और 13 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।